नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज के एक ताजा तरीन और आज के मुख्य समाचारों में। बता दें कि कुछ बेहद बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि यहाँ पर लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि ये पूरे भारत में नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन एक राज्य है जहां पर इसे बढ़ाकर 2 हफ्ते और कर दिया गया है, यानी कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा। कौन सा वो राज्य है, साथ ही आपको बता दें कि 2 हफ्ते के लॉकडाउन के बढ़ाने के साथ साथ आपको वहां पर सिर्फ 4 घंटे ही छूट दी जाएगी। तो इसको लेकर बेहद बड़ा फैसला आया है सरकार की तरफ से। साथ ही में कहीं ये आपका राज्य भी हो सकता है, तो वीडियो को पूरा देखें। और साथ ही अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। आपको बताते हैं कि यहां पर रेलवे की तरफ से बेहद बड़ी खबर आ गई है, क्योंकि यहां पर 3 मई के बाद से रेलगाड़ी अपने पटरियों पर दौड़ सकेगी। लेकिन बड़ी खबर जानने वाली यह है कि आम आदमी फिलहाल के लिए सफर नहीं कर सकेंगे। यहां पर सिर्फ स्टाफ के लिए ये रेलगाड़ियां होंगी। तो बड़ी खबर है, आपको बताएंगे कि आम आदमियों के लिए, यानी कि जो देश की नॉर्मल जनता होती है, जो फंसे हुए लोग हैं, उनके लिए यहां पर ट्रेन को, रेलगाड़ी को कब से चालू कर दिया जाएगा, एक एक डिटेल जानेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि रेलगाड़ियों के टिकट को लेकर भी बेहद बड़ी खबर आ गई है। क्या कुछ यहां पर विचार मंथन चल रहा है टिकटों को लेकर, कैसे आप टिकटों को यहां पर चुन पाएंगे, बुक करा पाएंगे, क्या कुछ डिटेल है पूरी एक एक करके हम आपको बताएंगे। तो बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि डिटेल जो है वो बेहद जरूरी हो जाती है। और साथ ही जो अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि अब लॉकडाउन में फंसे लोग जो हैं वो अब अपने घर को लौट सकेंगे, क्योंकि यहां पर गृह मंत्रालय ने जारी कर दी है गाइडलाइंस। जी हां, इसी चीज का सभी लोग इंतजार कर रहे थे बेसब्री से, और आखिरकार यहां पर गृह मंत्रालय की तरफ से वो गाइडलाइंस को जारी कर दिया गया है, जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसके बारे में क्या कुछ खबर है, क्योंकि यहां पर सभी लोग जो फंसे हैं खुश हो जाइए, क्योंकि आप जल्द ही अपने घर पर बैठे मिलेंगे। बेहद बड़ी खबर है, डिटेल जानना बेहद जरूरी है। वीडियो के साथ कृपया बने रहिए, हम आपसे बार बार यही कह रहे हैं। और अगली जो बड़ी खबर आपको पूरा बताते हैं कि यहां पर कंफ्यूज ना हो, सीबीएसई ने कर दिया है साफ, जितने भी 10वीं और 12वीं के यहां पर बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, उन सभी के एग्जाम को यहां पर लिया जाएगा, यानी कि एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। बेहद बड़ी खबर, क्योंकि यहां पर कई अटकलें यह भी लगाई जा रही थी कि 10वीं और 12वीं के एग्जाम ना हो, जितने भी एग्जाम बच गए थे। तो इसको लेकर बड़ी खबर है, पूरी डिटेल हम आपको बता देंगे एक एक करके। और साथ ही में अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि पायलट जो होते हैं, एरोप्लेन को चलाते हैं, स्पाइस जेट के पायलटों को अब नहीं मिलेगा अप्रैल और मई महीने का वेतन। बड़ी खबर, आपको इसके बारे में भी हम डिटेल दे देंगे। यूपी में साथ ही बता दें कि कोरोना योद्धाओं पर हमला किया तो हो जाएगी बेहद बड़ी कार्रवाई और बड़ी सजा मिलेगी आपको। क्या कुछ है और क्या कुछ अध्यादेश ले आई है योगी सरकार, डिटेल आपको पूरी बताएंगे। और साथ ही में अगली बड़ी खबर कि यहां पर टीसीएस कंपनी ने बेहद बड़ा फैसला किया है कि 2025 तक 75% कर्मचारी करेंगे घर से काम। बड़ा फैसला है, सुन लीजिए कि 2025 तक घर बैठकर काम करना पड़ेगा। अब साथ ही में अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली के अस्पताल खुद ही बीमार, यानी कि यहां पर कई पूरी तरीके से सील भी कर दिए गए हैं। तो आप ही बताइए कि कैसे होगा मरीजों का उपचार। बड़ी खबर, इसके बारे में भी हम पूरी पड़ताल करने वाले हैं। और साथ ही में अगली बड़ी खबर कि लॉकडाउन खुलने की तैयारी, मोबाइल ऐप से जितने भी स्टाफ होते हैं स्वास्थ्य, यहां पर उन सभी की निगरानी करी जाएगी एक एप्लीकेशन की मदद से। यानी कि जैसे ही लॉकडाउन के बाद आप जॉब पे जाएंगे तो आपके जो स्वास्थ्य है उसकी निगरानी एक एप्लीकेशन की मदद से, यानी कि फोन पे एक ऐप की मदद से कर दी जाएगी। बड़ी खबर है, आपको पूरी डिटेल हम देने वाले हैं, वीडियो में बने रहिए। और चलिए आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ। तो पहली बड़ी खबर में आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई के बीच पंजाब सरकार ने बेहद बड़ा फैसला कर दिया है। यहां पर राज्य में लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और साथ ही बता दें कि लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को खत्म होना है, लेकिन पंजाब में यह अगले 2 हफ्ते और लागू रहने वाला है। हालांकि इस दौरान सुबह 7 से 11 यानी कि 4 घंटे तक की छूट भी दी गई है, ताकि उद्योग और काम धंधे शुरू किए जा सके। साथ ही बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 2 हफ्ते और राज्य में लॉकडाउन जारी रहेगा। लॉकडाउन में सुबह 7 से 11 बजे तक की छूट भी रहेगी। आर्थिक और विकास के मसले पर आगे राहत की घोषणा भी की जा सकती है। तो दोस्तों, ये तो थी पंजाब की स्थिति, जहां पर 2 हफ्तों का लॉकडाउन है। लेकिन आपको बता दें कि दूसरे राज्यों में क्या 2 हफ्तों का लॉकडाउन वहां भी लगेगा। आपको बता दें कि ऐसा अभी क्लियर नहीं है कि वहां की राज्य की सरकारें यहां पर कितने दिन, हफ्तों या फिर महीनों का लॉकडाउन लगाती हैं। खैर, ये हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप यूपी से हैं, दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं, जहां से भी हैं, वहां की सरकारें, राज्य सरकार
सरकारें कितने दिन, महीनों, हफ्तों का लॉकडाउन बढ़ाए या फिर लॉकडाउन को 3 मई के बाद खत्म करें। नीचे आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर हमसे शेयर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि रेलवे फिलहाल इतनी ज्यादा तैयारी में लगा है कि जैसे ही 3 मई का दिन आए वो अपनी ट्रेनों को चालू कर सके। आपको बता दें कि फिलहाल ये ट्रेनें नॉर्मल पैसेंजर लोगों के लिए नहीं होंगी, यानी कि आम जनता इसमें सफर नहीं कर पाएगी, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था। लेकिन इससे यह साबित होता है कि रेलवे जल्द ही अपने आम लोगों के लिए भी यहां पर ट्रेनों को चालू कर सकेगा, लेकिन फिलहाल डेट कंफर्म नहीं हुई है। आपको बता दें कि फिलहाल की जो खबर है कि यहां पर आगामी 3 मई के बाद पटरियों पर स्टाफ शटल दौड़ने लगेगी। इस ट्रेन में सिर्फ रेल कर्मचारी ही रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस ट्रेन और इंजन को पूरी तरीके से सैनिटाइज करने के बाद ही इसका परिचालन शुरू होगा। इतना ही नहीं, इस ट्रेन में सवार होने वाले रेल कर्मियों का स्टेशन में ही थर्मल स्कैनिंग और साथ ही साथ दूसरे जांच भी किया जाएगा, जिसके उपरांत इस ट्रेन में उन कर्मचारियों को बैठने की भी इजाजत दी जा सकेगी। आपको बता दें कि रेल कर्मचारियों के स्टेशन आने और ट्रेन में बैठने के दौरान शारीरिक दूरी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इस ट्रेन में इंजन के अलावा सिर्फ 2 ही कोच रहेंगे, जिसमें कि रेल कर्मचारी ही सवार हो पाएंगे। तो दोस्तों, इससे यह साबित होता है कि रेलवे फिलहाल जो है वो परीक्षण में लगा हुआ है और साथ ही साथ वो अभी टेस्टिंग में लगा हुआ है कि आखिरकार यहां पर कौन सा वो दिन है जिस दिन से सभी आम जनता के लिए यहां पर ट्रेनों को चालू किया जाएगा। आपको बता दें साथ ही साथ टिकट को लेकर भी यहां पर बेहद बड़ी खबर आ रही थी। क्या कुछ डिटेल निकल रहे हैं, आपको पूरी खबर देते हैं। आपको बता दें कि यहां पर टिकट देने की व्यवस्था जो है वो यूटीएस के साथ साथ पीआरएस से भी रहेगी। यूटीएस में सभी काउंटर खोल दिए जाएंगे, वहीं पीआरएस में केवल 1 या फिर 2 काउंटर से टिकट देने की व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें कि यह फिलहाल के लिए योजना बनाई जा रही है कि आखिर आगे आने वाले समय में कैसे कैसे टिकट दिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि रेलवे की तरफ से जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं आ जाती और रेलवे खुद ही नहीं कह दे ताकि आप टिकट बुक करा लें, तब तक आप टिकट कहीं से भी बुक नहीं करा सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर पर। अब जो अगली बड़ी खबर है, आपको बता दें कि लॉकडाउन में फंसे हुए लोग जो हैं वो अब अपने घर लौट सकेंगे, क्योंकि यहां पर गृह मंत्रालय ने जारी कर दी है गाइडलाइंस। क्या कुछ वो गाइडलाइंस है, क्या कुछ पूरी खबर है, आपको बताते हैं पूरी डिटेल। लॉकडाउन के पहले चरण से लेकर अब तक प्रवासियों के उग्र व्यवहार, राज्यों की ओर से हो रही मांग और कुछ स्तर पर हो रही राजनीति के बीच केंद्र सरकार ने लॉकडाउन काल में भी प्रवासियों को अपने गांव घर जाने की अनुमति दे दी है। फाइनली, जी हां, आप सभी खुश हो सकते हैं। आपको बता दें कि बुधवार को दिशा निर्देश जारी कर इसका खाका भी बना दिया है, यानी कि अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूर, छात्र, तीर्थयात्री, पर्यटक सड़क मार्ग से अपने घर को लौट सकते हैं। लेकिन इसके लिए राज्यों के बीच आपसी सहमति हो जानी चाहिए और नोडल अधिकारी के जरिए ऐसे यात्रियों और समूहों को एक राज्य से दूसरे राज्य भेजा जाएगा और साथ ही आपको बता दें कि दूसरे राज्य में उन्हें प्रवेश दिया जा सकेगा। इसके तहत वापसी के दौरान 2 जगह पर स्क्रीनिंग की प्रतिक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा और साथ ही साथ 14 दिन क्वारंटाइन में भी आपको रहना पड़ेगा। साथ ही आपको बता दें कि लॉकडाउन के दूसरे चरण में खत्म होने में अभी 4 दिन बचे हैं। उससे पहले केंद्र सरकार ने मुख्यतः 2 कारणों से इस पर फैसला लिया है। पहला कारण तो यह है कि राज्यों की ओर से नीति की मांग की जा रही थी। दूसरा कारण यह है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद किसी अफरा तफरी की स्थिति ना हो, इसलिए ये काम भी किया गया है। ऐसी स्थिति बनने पर ज्यादा बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है, लिहाजा सरकार लॉकडाउन के काल में भी प्रवासियों को अपने अपने स्थान पर पहुंचा देना चाहती है। आपके हिसाब से ये कैसी खबर है, क्योंकि आप सभी इसी चीज का इंतजार कर रहे थे। अब फाइनली केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से ये खबर आ चुकी है और इस पर भी गाइडलाइंस बन चुके हैं। अब आप नीचे कमेंट में आप अपनी राय दे सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि देश में कोविड-19 के चलते यहाँ पर 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है। ये हालात उस वक्त बने हैं जब सीबीएसई की कई परीक्षाएं बच गई थी। अब लगातार बिगड़ती स्थिति और हालातों को ध्यान में रखते हुए अभिभावकों और साथ ही बोर्ड परीक्षार्थी एग्जाम और रिजल्ट को लेकर काफी ज्यादा चिंता में हैं। मंगलवार को शिक्षा मंत्रियों के साथ यहाँ पर मानव संसाधन विकास मंत्री की बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सरकार को सुझाव दिया था कि बची हुई बोर्ड की परीक्षाएं न कराई जाएं। आपको बता दें कि छात्रों को 9वीं और 11वीं की तरह ही इवैल्यूएशन के आधार पर अंक दिए जाएं। आपको बता दें कि अभिभावकों में इसको लेकर स्पष्टता नहीं थी कि बोर्ड आखिर क्या फैसला ले रहा है। इसी दुविधा को ध्यान में रखते हुए बुधवार को बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है कि बोर्ड बची हुई परीक्षाएं नहीं कराने वाला है। आपको बता दें कि बोर्ड केवल मुख्य विषयों यानी कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उन्हीं की परीक्षाओं का आयोजन करने वाला है, यानी कि वो बेहद जरूरी सब्जेक्ट हो जाते हैं सभी बच्चों के लिए। आपको बता दें कि कुल
कुल 29 सब्जेक्ट ऐसे हैं। आपको बता दें कि ये सारे सब्जेक्ट के एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराने वाली है सीबीएसई। बस तारीख का यहाँ पर इंतजार है, क्योंकि जैसे ही तारीख यहाँ पर फाइनल कर दी जाएगी सीबीएसई पहले ही आपको नोटिस दे देगा। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली बेहद बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड-19 से लड़ाई लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही पुलिस, सफाई व अन्य कर्मियों को हर हाल में सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। राज्य सरकार सभी कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा के लिए शीघ्र अध्यादेश लाएगी। साथ ही बता दें कि उन्होंने कोरोना टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाने के लिए दुनिया की नवीनतम तकनीक प्राप्त करने पर भी विचार करने का निर्देश दिया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बुधवार को लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के इलाज में लगे स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को कड़ी सजा दिलाने के लिए केंद्र सरकार महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन करके नया अध्यादेश लाई है। इसके लागू होने से कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों पर अब प्रभावी कार्रवाई की जा सकेगी। आपको बता दें कि ये कार्रवाई काफी ज्यादा बड़ी होगी, लेकिन हम सभी को यह ध्यान में रखना है कि जितने भी लोग हमारी सेवा में लगे हैं हम उनको किसी भी तरीके से परेशान नहीं कर सकते हैं। उन पर हमला करना तो दूर की बात है। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि स्पाइस जेट ने बुधवार को अपने पायलटों को बता दिया है कि उन्हें अप्रैल और मई के लिए वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। एयरलाइंस ने कहा कि जो लोग कार्गो उड़ानों का संचालन कर रहे हैं उन्हें ब्लॉक ओवरफ्लो के लिए भुगतान किया जाएगा। ब्लॉक ओवरफ्लो का मतलब है कि पायलट ने जितने बजे से विमान का पहिया हिलाया और जितने बजे तक विमान का पहिया स्थिर हुआ वह समय, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए यदि 2 घंटे का समय लगा है तो उसी समय का आपको, यानी कि जितने भी पायलट्स हैं उन सभी को पैसा मिलेगा। खैर ये आपके हिसाब से कैसा निर्णय है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि दिल्ली के हॉस्पिटल खुद ही बीमार हैं, कई पूरी तरीके से सील। और साथ ही आप बताइए कि कैसे होगा मरीजों का उपचार, क्या कुछ खबर है आपको पूरी डिटेल देते हैं। बता दें कि ये खबर अमर उजाला पर भी प्रकाशित हुई है। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ज्यादातर हॉस्पिटल पर कोरोना ने हमला बोल दिया है। इन हॉस्पिटल के लगभग 300 स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हो गए हैं, जबकि 400 से ज्यादा डॉक्टर यहां पर, साथ ही नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ क्वारंटाइन कर दिए गए हैं। कई हॉस्पिटल को पूरी तरीके से सील भी कर दिया गया है। दिल्ली के 26 से ज्यादा हॉस्पिटलों में स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने से केंद्र सरकार की चिंता जो है वो बेहद ज्यादा बढ़ गई है। मुंबई में 300 से अधिक संक्रमित हैं, जबकि यहां भी आंकड़ा लगभग बराबर होने वाला है। कई हॉस्पिटलों में तो यहां पर चिकित्सा अधीक्षक तक क्वारंटाइन कर दिए गए हैं। और साथ ही बता दें कि इनके अलावा 2 कैट्स एम्बुलेंस कर्मचारी भी पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें नरेला क्वारंटाइन केंद्र में भी रखा गया है। अब हम ये आपसे पूछते हैं कि यहाँ पर जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं और जितने भी लोग, यानी कि डॉक्टर, नर्सेज और बाकी सभी लोग जो हमारी सेवा में लगे हैं, वो खुद ही अपनी जान की परवाह किए बिना हम सबकी देखभाल में लगे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि उन पर पत्थरबाजी करते हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। अब आप बताइए कि आखिरकार उन लोगों की मानसिक स्थिति कैसी हम कहेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि यहाँ पर कोरोना संक्रमण का खतरा और कहें कि दहशत इतना ज्यादा है कि लॉकडाउन के बीच टीसीएस ने लिया है बेहद बड़ा फैसला। 2025 तक 75% कर्मचारी अब घर से ही काम करेंगे। क्या कुछ खबर है आपको पूरी डिटेल हम देते हैं। बता दें कि यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से लोग दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं और जिससे कि लोग जो है वो घर में ही काम करने पर मजबूर हो गए हैं। और अब इसी मजबूरी ने कंपनियों को नया रास्ता दिखा दिया है। अब तमाम कंपनियां वर्क फ्रॉम होम यानी कि WFH पर फोकस कर रही हैं। यानी कि आने वाले दिनों से घर से काम करने का प्रचलन काफी ज्यादा तेज होने वाला है। आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से देश की सबसे बड़ी IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS के फिलहाल 90% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अब कंपनी ने योजना बना दी है कि साल 2025 तक उसके जो 75% कर्मचारी हैं वो वर्क फ्रॉम होम ही करने लगेंगे। यानी कि 75% कर्मचारी घर से अपनी सारी सेवाएं देंगे। लॉकडाउन के दौरान तेजी से वर्क फ्रॉम होम मॉडल उभर कर आया है और यह मॉडल रिजल्ट भी बेहतर दे रहा है, जिससे तमाम कंपनियां अब इसे आगे भी अपनाने में जुट गई हैं। खैर ये आपके हिसाब से कैसा फैसला है, नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि लॉकडाउन खुलने की तैयारी मोबाइल ऐप से स्टाफ के स्वास्थ्य की निगरानी ऐसे करने वाली है कंपनियां। यानी कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा और आप जॉब पर अगर जाएंगे तो आपके जो स्वास्थ्य है उसकी निगरानी की जाएगी कंपनियों के द्वारा और एक एप्लीकेशन की मदद से। क्या कुछ
खबरें आपको पूरी डिटेल देते हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल में कंपनियां नए तौर तरीकों के साथ ही उत्पादन करने की तैयारियों में जुट गई है। सबसे पहले वे अपने स्टाफ को कोरोना वायरस से बचाकर रखना चाहते हैं और यही वजह है कि बड़ी कंपनियां अपने सभी स्टाफ की सेहत पर अभी से पूरी नजर रख रही हैं। इस काम के लिए वे आंतरिक रूप से विकसित ऐप का सहारा भी ले रही हैं। कंपनियां अपने स्टाफ के साथ साथ उनके परिवार के स्वास्थ्य की भी पूरी जानकारी उनसे ले रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण समाचार। अगर आपको ये सारी खबरें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही करें चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले मुख्य समाचारों में।